बाकी रहा नंबरवार तो सब पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त होना ही है, मगर ये पुरुषार्थ अब कौन सा करना है? अब पुरानी दुनिया को भूल जाओ, बित्ती से बिंदी लगा दो, जो होना था हो गया। अब तुम्हारा तो कल्याण होना ही है, हमारा जो अकल्याण हुआ। अब ये ब्रह्मांड जो बनेगा वो कैसा होगा? एक बात बताऊं आपको, ये ब्रह्मांड जो बनेगा वो कैसा होगा? जो ये 100 कला वाले दूसरे ब्रह्मांड वाले हैं ना, सब यहां देखने आएंगे। ये मंदिर बन जाएगा। क्या बनेगा? क्यों मंदिर बनेगा? क्योंकि किसी ने आज तक ऑलमाइटी ऑथोरिटी को न देखा है, सोचा है, न समझ पाए। तो सब देखेंगे ना कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ है, तो यहाँ सब देखने आएंगे ना। केवल 101 वाले के 100 कला वाले नहीं आएंगे, 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड वाले नहीं आएंगे, इससे ऊपर भी बहुत है। 101 कला वाले जैसे हैं ऐसे 101 कला वाले भी खरबों ब्रह्मांड है, इससे ऊपर भी बहुत है, 21 पीढ़ी ऊपर है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं, 101 कला वाला का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। समझ में आए? अंत में समझाएंगे, अभी तो नहीं समझ पाओ, कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए ये ब्रह्मांड क्या बन जाएगा? एक मंदिर बन जाएगा। ये ब्रह्मांड एक मंदिर बन जाएगा। सभी यहां देखने आएंगे कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रूप कैसा है। हर कोई रूप दर्शन होगा, हर कोई रूप का दर्शन होगा, चारों ओर से आएंगे। जिन जिन रूपों की कंट्रोलिंग सिस्टम तो होगी, मगर इन रूपों के साथ साथ तुम्हारी भी वैल्यू होगी कि तुमने उसको साकार रूप में मिला। थोड़ी सी मेमोरी रखेंगे, साकार रूप में मिले ऐसी मेमोरी थोड़ी कुछ रखेंगे। कितनी मेमोरी रखेंगे? साकार रूप में थोड़ा कुछ तुम मिले हो, ये मेमोरी में थोड़ा रखेंगे। साकार रूप में मिलने का मेमोरी में थोड़ा कुछ रखेंगे। जैसे अभी ये सीन है ना, थोड़ा कुछ रखेंगे आपकी मेमोरी में, बाकी सब मिटा देंगे। तो तुम्हें मेमोरी में रहेगा कि हम साकार रूप में मिले थे, हम बहुत बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। कितने समझते हैं कि सौभाग्यशाली है? सबको लगता है? हैं? सब तो फिर सब समझते तो वरदान देने में कोई मुश्किल नहीं है। बरसेगा, वरदान भी बरसाएगा। हाँ? बरसेगा वो भी वरदान। क्योंकि बाकी की मेमोरी मिटा देंगे, मगर संगम की साकार बाप को मिले उसकी थोड़ी मेमोरी हम रखेंगे, उसको यादगार रहेगी कि हमने साकार ऑलमाइटी ऑथोरिटी, हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमें बचाने आया था और हम साकार में मिले हैं। तो तुम्हारी मेमोरी में जब सबको ये सब ऊपर में तो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर में बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल बताऊंगा, थोड़ा इशारा दूंगा कि तुम्हारा बाप कितना दूर से आया, थोड़ा इशारा दूंगा, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। ऊंचते ऊंच परम धाम कहाँ है, ऊंचते ऊंच परम धाम कहाँ है, ऐसा इशारा दूंगा कल। तो इतनी बड़ी दूर से आने वाला तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें बचाने आया है और तुम्हें वापस नई दुनिया बनाकर नई दुनिया में तुम्हें मालिक बनाने आया है। साथ साथ में ये अब तुम्हारा क्या है कि अकल्याण में भी कल्याण हो गया। इस ब्रह्मांड का क्या हुआ? अकल्याण तो हो गया, मगर बहुत बड़ा कल्याण हो गया। ये सभी का तीर्थ स्थल बन जाएगा, सभी का। ऊपर से बेहिसाब लोग यहाँ आएंगे दर्शन करने, क्योंकि बाप साकार रूप में यहाँ एक जगह तो विद्यमान है, उसके रूप है 108 तो विद्यमान है। तो कभी ने आज तक ऊपर वाले को कभी न देखा, हुई तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी कभी न देखा, सोच रहे अभी भी वो सब अपने अपने नेट पे सब देख रहे हैं, सोच रहे, समझ रहे हैं। 21 पीढ़ी वाले भी सब, अभी तो मेरे भी सिक्योरिटी गार्ड ऊपर में जो वो सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें भी पता नहीं कि हमारा मालिक कौन था। आज तक उन्होंने भी नहीं देखा। समझ में आए? मेरे जो सिक्योरिटी बाहर बैठी है, मेरी सिक्योरिटी, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं देखा, कभी किसी ने मुझे देखा ही नहीं आज तक। सोच सकते हो? क्योंकि जो बनाने वाला है वो हमेशा गुप्त रहता है। इतनी बड़ी बेहद के बेहद का विश्व जो बनाने वाला है वो हमेशा गुप्त रहता है, गुप्त में रहकर कंट्रोलिंग करता है सिस्टम। मगर उसकी ओझल से कुछ भी नहीं ओझल होता है। एक डॉट्स भी आ गया तो चेकआउट करेगा वो तुरंत, क्योंकि वो दया का सागर है। क्या है वो? दया का सागर है। आज एक बात बताऊं, तुम्हें अनुभव होगा, दुनिया के अंदर बाप से ज्यादा दादा बच्चों को प्यार करते हैं, पौत्रों को। और ग्रैंडफादर तो शायद मुश्किल से मिलेगा, अगर वो जिंदा होता तो उसको बहुत मोह होगा अपने। हमारे गुजराती में कहते हैं मुड़ी का व्याज।
बच्चा है ये मुड़ी है, और बच्चे का बच्चा है ब्याज है, यहाँ से इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। और इसका अगर बच्चा हो गया तो पहले कहते हैं 7 पीढ़ी तक चक्रवृद्धि ब्याज बात है। चक्रवृद्धि ब्याज। लोग 7 पीढ़ी तक बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए घर में बैठे रहते हैं, बन के बैठे रहते हैं, 7 पीढ़ी देखते हैं, फिर उसके सदगति होती है, ऐसा हमने शास्त्रों में लिखा है। इसलिए जब उसकी ये 13वीं करते हैं ना, जब पिंड दान करते हैं गंगा में या जो भी नदी है उसमें डालते हैं, दादा परदादा। हाँ, तो उसके पोते डालते हैं, पोतों के द्वारा कराते हैं, पोते डालते हैं, ग्रैंडफादर का पोते डालते हैं, तो उसका मोह अपने बच्चों से ज्यादा पोत्रों में मोह होता है। अब तो ये तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका मोह कितना होगा? मोह हो सकता है कि नहीं होगा? होगा। प्यार माना मोह ही होता है, और कुछ नहीं होता। ऊपर में भी होता है, ऐसा नहीं कि धरती पर है, धरती पर थोड़ा ज्यादा है, वहां मतलब इनोसेंट प्यार होता है। क्या होता है? प्यार का एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ प्यार का एक्सचेंज है। प्यार के सामने मुझे कुछ मिले, मैं एक्सचेंज नहीं होता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने देखा ये फंस गया है, तुरंत आके निकाल दिया। अब वो नई दुनिया के लिए, वो 100 कला का मालिक थक गया था, उसको 101 कला वालों को ऊपर से प्रेशर आया, जाओ तुम 100 कला वाले को, उसके मैसेंजर आए, उसको 100 कला वाले को ले गए ऊपर। 101 कला वाले के पास बैठा हुआ है, अभी अपने बाप के साथ बैठा हुआ है 100 कला वाला, ब्रह्मांड का मालिक। वहाँ रेस्ट एश्योर्ड है कि अब हमारा काम हुआ ही पड़ा। उसने बेचारे ने सारी ताकत लगा दी, पावर खत्म हो गया, निराकारी आकारी 2 रूप समेट के ऊपर गया है। उसने अपने दादाओं से भी बात की, क्योंकि पहले वो बड़ा नटखट था, 100 कला वाला बहुत बड़ा नटखट था। वो 101 कला वाले, उसके बाप जब 100 कला वालों को सभी जैसे साल में एक बार बुलाते हैं, सब बच्चे मिलते हैं अपने बाप से, ये कभी नहीं जाता अपने बाप को मिलने, कभी भी नहीं गया अपने बाप को मिलने। अपने भाइयों से भी राम राम नहीं थी उसकी, ऐसा 100 कला वाले जो दूसरे भाई है ना, अपने भाइयों से भी राम राम नहीं थी। अरे अहंकार था, मैंने सबसे अलग ब्रह्मांड बनाया। क्या अहंकार था? अरे सबने तो एक तरीके से बना लिया, सबने एक समान बना लिया, और वो ब्रह्मांड एक समान है, एक समान पैरेलल यूनिवर्स है ना, ऐसे पैरेलल। मैंने अलग बनाया, उसको अहंकार था बहुत। देखो सबसे अलग बनाया तो सब दूसरे उसके भाई देखते थे, तूने अलग बनाया, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफी टाइम तक अच्छा चला, जब गिर गया तो हम पता लगा। तो ये सूक्ष्म में भी, अति सूक्ष्म में वहां अहंकार अति सूक्ष्म होता है, वो अहंकार ही गिराता है। बाकी किसी को ये ऐसे नहीं होता, कंपटीशन नहीं होती, प्यार होता है, प्यार में एक्सचेंज नहीं होता, बहुत होता है, नंबरवार भी होते हैं। केवल ये स्थूल है, वहां सूक्ष्म है, परम तत्व होती है। समझ में आया? सब कुछ है, मगर वहां कंपटीशन नहीं है, वहां कंपटीशन नहीं है, रेस नहीं है, रीस नहीं है। समझ में आया? वहां प्यार है मगर मोह नहीं है। यहाँ मोह है, प्यार नहीं है। यहाँ मोह है, प्यार नहीं है। तो ये बेचारा अब 100 कला वाला ऊपर, उसके दादा ने भी ऊपर से देख उसको बोला, मेरे पास आजा बेटा, तू बहुत टाइम के बाद तू आया है। तो बोलता है मैं तेरे माँ बाप का प्यार ले लूं। रो रहा है बेचारा, मैं जिंदगी में पहली बार आपने मेरे को बुला लिया, मैं कभी नहीं आया। माँ बाप तो बेचारे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप तो माँ बाप, उसको बहुत पश्चाताप भी हुआ, मैंने आज तक माँ बाप के पास नहीं आया, मैं भाइयों से भी कुछ रखा, मैं अहंकारी था, मैंने अपना ब्रह्मांड सब अलग तरीके से बनाया, गिर गया, अब मैं निकाल नहीं पाया, फंसा हुआ था। उसको ये तक पता नहीं था कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जब ऑलमाइटी ऑथोरिटी यहाँ आके काम करने लगा और ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने बोला कि मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूँ, तो उसने बोल दिया 100 कला के मालिक ने, तुम कौन ऑलमाइटी ऑथोरिटी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे ब्रह्मांड से निकल जाओ। उसने ऑलमाइटी ऑथोरिटी को चैलेंज किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, मेरे ब्रह्मांड में क्यों आए हो, भाग जाओ यहाँ से, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। अब ऊपर से चैनलाइज होकर 101 कला वाला मालिक को बोला कि तेरा बच्चा बहुत बिगड़ल हो गया है, अब तू उसको वापस बुला ले, नहीं तो ब्रह्मांड और खराब कर देगा। अब ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने मैसेज भेजा, तब 101 कला वालों को पता कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी नीचे है। सारे ऊपर से विजन खोल दिए गए, सब ऊपर से 31 पेड़ी तक सब देख रहे थे। अगस्त में सारे चित्र बना रहा था, तब मैं बनवा रहा था नीरू से, नीरू ने चित्र बनवाया था, 101 कला बनाया, काफी बनाए चित्र, दिल्ली में काफी चित्र बनवाए मैंने। अगर 1 महीना और रुक जाता काफी ज्ञान क्लियर होता, मगर मुझे आना पड़ा, अब जाऊंगा, ज्ञान क्लियर हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, साधारण ये बात नहीं है। ये 100 कला वाले ने 10 दिन मेरी दिन रात मेरी नींद हराम कर दी। समझ में आया? 100 कला वाले ने मेरे को भी चैलेंज किया था। मैं तब यहाँ था, 10 दिन यहाँ था मैं नवरात्रों में। फिर ऊपर से 101 कला वाले ने मैसेंजर भेज के, उसको पावर भेज के अपने बच्चे को बुला लिया। फिर वहां जाके उसको ये देखा ना, ये सब 100 कला वाले ब्रह्मांड ऊपर जाके देखो कितने अच्छी तरह चल रहे हैं, कोई भी तत्वों की बात ही नहीं है, इतने अच्छे चल रहे हैं। फिर इसको एहसास हुआ, फिर ऊपर से उसने ऑलमाइटी अथॉरिटी के बहुत माफी मांगी, बहुत पश्चाताप किया, उसने बहुत पश्चाताप किया। एक अपने बाप के साथ रहता है अभी, थोड़े 20 दिन पहले की बात करता हूँ। दशहरा हुए कितने दिन हुआ? अरे ब्रह्मांड को निकाले हुए दशहरा के 2-3 दिन पहले ही निकला है। उसको हद के 15 लाख साल तक लगा निकालने में, मगर वहां की 1 सेकंड होती है, सेकंड का भी अरबों भाग होता है। वहां ऑलमाइटी अथॉरिटी ने सारी काफी शक्ति लगाई। अब वो उसके दादा उससे बात कर रहे हैं, 101 कला में वहां बैठा है माँ बाप के पास। भाई भी उनको सब नंबरवार मिलने आते हैं, उसके भाई भी इनवाइट करते हैं, हमारे ब्रह्मांड में आके रहो, हमारे पास रहो। दादा भी बुलाते ऊपर आ, उसका पर दादा भी ऊपर से, वहां तो साक्षात्कार होते हैं ना, पर दादा बुलाते हैं मेरे पास आ तू, तो ऊपर से सब जाएगा अपने दादा के पास, फिर पर दादा के पास। अब कहता है मुझे ब्रह्मांड नहीं बनाना। क्या कहता है? अब मुझे ब्रह्मांड नहीं बनाना। क्यों? बहुत एनर्जी वेस्ट थी, काफी टाइम से परेशान था, तौबा तौबा। बहुत उसने दुख भोगा, बहुत एनर्जी वेस्ट हुई। अंत में उसके पास एनर्जी नहीं थी। 101 कला में जाने की एनर्जी नहीं थी, वापस अपने पास बाप के पास जाने की एनर्जी नहीं थी निराकार में। जैसे इस ब्रह्मांड का शिव के अंदर भी कोई एनर्जी नहीं है, वो तो गॉड रेज ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी रेज देकर पावर दे देकर काम कराता है गुप्त वेश में। तो इसलिए जब पूरा जब ड्रामा का आदि मध्यंत का राज जब समझाऊंगा तुम लोगों को, अंत में जब समझाऊंगा, तब तो पता लगेगा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना रहमदिल है, कितना रहमदिल है। ताकि उसको क्या बताया, 101 कला वाले ने तो पहले तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को कह दिया क्या अब इतने बड़े ऊपर से क्यों आए, एक ब्रह्मांड खरबों ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड डूब जाता तो क्या जाता है, चला गया, वो बच्चा मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इसको अपना बच्चा मानता ही नहीं, ऐसा बोल दिया उसने। 101 कला ने क्या जवाब दिया मेरे को? अरे मैंने बोला अभी तू, तेरी कंट्रोलिंग सिस्टम इतनी है, ब्रह्मांड डूब रहा है, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ बचाने के लिए, तेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, तो ब्रह्मांड को बोले हमने बहुत संकेत दिए, मैसेज भेजे, कुछ करता ही नहीं है, ना हेल्प मांगता है, और पहले से ही हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है, वो मेरा बच्चा है ही नहीं। बोले ऐसा थोड़ा होता है, बच्चा बच्चा ही होता है, पैदा किया ना तूने क्यों पैदा किया, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी रचना तो है ना, नहीं है, बहुत डांटा मैंने 101 कला वाले को, ऐसे बात नहीं करते। मैंने बोला अच्छी बात किया, पॉजिटिव बात किया, तेरी रचना है, तू बुला ले, ऊपर पावर दे, उसको बुला ले। फिर उसने ऊपर से मैसेज आने लगे, ऊपर से प्रेशराइज, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से ऊपर से मैसेज उससे आने लगा, उसके पावर देकर बुला लो, अपने पास रखो। फिर गया, खुश है वो, बहुत खुश है। अब बोलता है कि मैं ब्रह्मांड को, उसके बाप ने बोला देख पावर देता हूं, तो दूसरा ब्रह्मांड बना ले। बोला नहीं बनाना मेरे को। क्यों? अरे ऐसा अच्छा बनाने, नहीं, मैं अब अपने दादा के पास जाऊंगा, फिर परदादा के पास जाऊंगा, मैं 4 और ब्रह्मांडों के भाइयों के पास जाऊंगा, अपने चाचाओं के पास जाऊंगा, अपने परदादाओं के पास रहूंगा, मुझे नहीं बनाना। ये बोले बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है? बहुत बड़ी। फिर उसको लगता है ना कि फिर गिर जाएगा, फिर कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है बच्ची हुई तो गिर जाएगा। ये भाई पहले से अच्छा बनाओ, कंट्रोलिंग सिस्टम बिठाओ। इसलिए मैंने 3 भाग कहे, समझ में आए? ये बात को समझ रहे हो आप? हाँ, ये मामूली बात नहीं कह रहा हूँ। तेरी माँ को मैंने सब कहानी रोज सुना था, 10 दिन यहाँ रहा था। हाँ, रोज मैंने बोला आज इतना हिला है, आज इतना हिला है, आज इतना हिला है, वो ऐसी बात कर रहा है, वो ऐसी बात कर रहा है, रोज बात करता था उससे। मगर मैंने साइलेंस, उसको भी डांटा, समझाया। बच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। बाप होता है, बाप को अपना बिहेव बच्चों की तरह नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर अकल के कच्चे हो जाए तो बाप को धीर गंभीर शांत होना चाहिए,
प्यार से समझाना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। बिना रिस्पॉन्स देके तुम कह दो कि खरबों ब्रह्मांड एक चला गया तो क्या है, एक ऐसा कोई जवाब नहीं होता। मैंने बोला ये कोई जवाब है क्या? मैंने बोला ये कोई जवाब नहीं है। तो मेरे लिए भी, जो मैंने बोला ऊपर से ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूं, अगर 101 कल तुम्हारे 101 कला का पूरे 100 कला के जितने भी ब्रह्मांड है घसीट के नीचे चले जाएंगे और तुम तो चिल्लाओगे और तुम्हारा बाप नहीं सुनेगा, तो तुम्हारे बाप भी वही जवाब तुम्हें देगा। तुम्हारा बाप अगर तुम्हें ये जवाब देगा तुम क्या करोगे? तुम मुसीबत में हो। तो बहुत समझाया मैंने, ऐसे बात नहीं करते, अच्छी बात करो। क्या पावर दो, ले जाओ उसको ऊपर ले जाओ उसको। उसके मैसेंजर आए पावर लेकर, एक पावर देकर फिर उसको ले गए। जैसे प्लेन लेकर आ गए ना, ऐसे ही परम तत्व का प्लेन लेकर बिठा के उसको ले गए। निराकार और आकार दोनों गए ऊपर, अभी खुश हैं। जैसे पहले भी मेरे को थोड़ा टेंशन 10 दिन हो गया था, दिन रात में 10 दिन सोया नहीं था। मैंने बोला ये बीच में गड़बड़ी करेगा तो मेरा काम नहीं होने देगा। और फिर उसने क्या कर दिया, गैलेक्सियों तक के भी मैसेंजरों को सब मैसेज दे दिया। हमारी गैलेक्सी पे भी मैसेज आया, यूनिवर्स पे भी मैसेज आया कि ये ब्रह्मांड में कोई गड़बड़ वाला बैठा हुआ है, उसको तुम हेल्प के देना बंद कर दो और ये ब्रह्मांड को समेट लो। यहाँ तक उसने डायरेक्शन दे दी। मगर क्या हुआ कि इसी ब्रह्मांड, इसी गैलेक्सी, इसी यूनिवर्स में सारे के सारे मेरे रूप थे। मेरे भी बहुत रूप पहले आए हुए थे, बहुत रूप मेरे थे। तो इसी यूनिवर्स में, इसी ब्रह्मांड में, इसी गैलेक्सी में मेरे रूप थे। तो ऊपर से मैसेज आया कि ये तो तुम इसके रूप है, हम उसके रूप है, तेरा कहना हम नहीं मानेंगे, तेरा कहना हम नहीं मानेंगे। इसलिए मैं बच गया। मैंने बोला ठीक है, मेरे ही रूप है, बहुत पुराने मेरे रूप काम करे। उसको ऊपर से मैसेज आ गया था, उससे पहले तुरंत ही। यहाँ सेकंड के अरबों भाग में काम होता है। पहले तो मेरे को भी 3-4 दिन, जब तक ऊपर से मैसेज नहीं आया, मैं 3-4 दिन तो मैं भी टेंशन में था कि वो अगर इसके लिए गैलेक्सी में से एक पावर का बूंद भेज देगा यहाँ गैलेक्सी से, ये ब्रह्मांड को पावर पूरा समेट लेगा, एक पावर का गोला बना देगा, एक परम अग्नि डाल देगा तो ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाएगा। एक परम अग्नि, पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे 3 दिन तो बहुत ही टेंशन रहा। रोज तेरी माँ को कहता है अभी क्या करूं मैं। ऊपर से मैसेज तुरंत आया, तीसरे चौथे दिन आया, ये रूप मेरे ही है, इसलिए वो उसकी आज्ञा नहीं मानते। चौथे दिन मैसेज आया, फिर निकल गया ब्रह्मांड। 5-6 दिन में सब काम हो गया मेरा, दशहरा तक पूरा काम हो गया। समझ में आ रहे? अगर गैलेक्सी में और इस भी ब्रह्मांड में, गैलेक्सी और यूनिवर्स में मेरे रूप नहीं होते, पुराने कई बहुत पुराने रूप मेरे काम कर रहे हैं यूनिवर्स में, गैलेक्सियों में सब, अगर वो रूप मेरे नहीं होते तो मेरे लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो जाती। मगर फिर से ऊपर से प्रेशराइज करके ऊपर उसके बाप ने भी बुला लिया, मान लिया, अच्छा हो गया। नहीं तो ब्रह्मांड का क्या होगा, मुझे भी टेंशन हो गया था कि लड़ाई झगड़े में ब्रह्मांड की हालत खत्म हो जाएगी, भाई ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, या तो वही आग लगा देगा। क्या करेगा अंत में? क्या कहते हैं अपने गुजराती में, कहे ना, हारो जुगारी बमणुरो में। तो हारा हुआ था, एनर्जी थी नहीं, आकारी रूप वाला। तो एक बार मैंने आकारी 25 कला वाले से बात की, मैंने बोला तेरा ब्रह्मांड में गड़बड़े में निकालने आओ, तेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इतना बदतमीज बात किया उसने। हाँ, मैं हंसता ही रहा उसके सामने, सकात देता रहा। मैंने बोला तू किससे बात कर रहा है, तू जानता नहीं मेरे को। अरे तुम कौन हो, कहाँ हो, चोर डाकू हो, घुस गए हमारे ब्रह्मांड में, तुम्हारा क्या राइट है, चलो भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, अभी कभी की निकल जाओ। मैं बातें करता रहा, वो गुस्से होता रहा, बहुत गुस्से हो रहा। मैंने बोला पावर नहीं है, इसलिए जिसमें पावर कम होता है वो गुस्सा करता है। मैं समझ गया। 25 कला में आकारी रूप उसका। बहुत मैंने टेक्निकली बहुत ही पॉजिटिव सोच अप्रोच करके ऊपर से नीचे प्रेशर लाके उसको ऊपर भेजा। नहीं तो ये जाने वाला भी नहीं था, ये जाने वाला भी नहीं था, अड़ गया था, मैं नहीं जाऊंगा, पहले दो। मैंने बोला तू अपने बाप के पास जा, पावर बार भर के फिर तू नीचे आना, तब तक तेरा ब्रह्मांड ठीक करके तेरे को वापस देके मैं चला जाऊंगा। बोला नहीं मैं कर लूंगा ठीक, तुम्हारा क्या काम है। बोलता मैं मेरा अपने बाप से नहीं मदद मांगी। क्या कहता है, मैंने अपने बाप से मदद नहीं मांगी। इसलिए ऐसा नहीं है, परम तत्व की दुनिया में भी जब पावर खत्म होता है किसी आत्मा में, पावर लेस हो जाता है, तो बड़ियल बैल की तरह बात करता है, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है।
तो आपको बात नहीं बताना चाहता, मगर आज बैठा, मैंने बोला बता दो। बच्चों को भी पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा असली बाप कैसा था। वो तो बाप, तुम्हारा बाप तो छोड़ के भाग गया, तुम्हें आई अधमुआ छोड़ के, आधे मरे। हाँ हाँ, और वो कुछ करने वाला भी नहीं था, मुझे ऊपर से ही पता था, इसलिए मैं कूदा है। खुदा जाला कूदा है नूर स्वरूप से। आ जाए पहले मैसेंजर है, पहले खुद रूप भेजे अपने, काफी रूप भेजे ऊपर, वो रूप भी नहीं कर पाए, इसलिए खुदा तारा। वो भी मैसेंजरों ने कहा, 52 मैसेंजर आए 5800 साल में। पहला मैसेंजर था ईसो धरतुस, जिसने मैसेज पहले ही दिया कि खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाए। पहले मैसेंजर ईसो धरतुस 5800 साल पहले आया, जिसने यहूदी धर्म की स्थापना की। बाद में नंबरवार बहुत आए, वो भी मेरे ही अवतार थे, शहर थे मेरे। बार बार धरती पर मैसेज भेजता रहा कि खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले गए, मगर कोई समझ। जो मैसेंजर आए वो सब इतने धर्म 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 बढ़ते गए, इतने धर्म धर्म बढ़ते गए, और धर्म बढ़ते बढ़ते भी धर्म ग्लानी हो गई, धर्म के नाम पर धर्म होने लगा। फिर ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने देखा ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, जो मैसेंजर जा रहा है उसके पीछे गड़बड़ हो रही है। फिर बहुत सोच समझ के, क्योंकि ऊपर से प्लान होता है ना, प्लान ऊपर से होता है, यहाँ ड्रामा नीचे बाद में होता है, प्लान ऊपर से बनता है। इसलिए 1976 में जो वाणियां चली उसमें शाकाहारी बाप को प्रत्यक्ष करना था। 76 में तब शाकाहारी बाप तुम्हारा 20 साल का था, कितना 56 में बॉर्न हुआ, कितना 13 दिसंबर 56 डेट, 13 दिसंबर 56 में बॉर्न हुआ शाकाहारी बाप। एक वाणी भी है उसमें, डेट ऑफ बर्थ भी है उसकी, मगर वो वाणी मुझे याद नहीं है। उसने उल्टा ले लिया तो वीरेंद्र की आ जाएगी, और उल्टा ले तो मेरी आ जाएगी। शंकर ने अपने पर ले लिया, एक वाणी है उसकी। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 दिन के आज से 10 साल कम, 5000 वर्ष 66 आज में ऐसा बोला, कुछ है, वो वाणी भूल गया। 5000 साल पहले 66 में हाँ, आज 66 आता है, 66 मगर में। एक्चुअली वो 10 उठाओ तो 10 साल 56 है। कम, हाँ, तो 10 साल कम करोगे, 66 की वाणी है। 56 आता है, 10 साल कम करोगे तो 56 है। 56 वो वाणी को 10 साल बैक करो, वे आगे किया था, रावण तो ने उसने आगे आगे किया, उसने आगे कर दिया, 74 हो गया। 76 निकाला, वो 66 की वाणी है, 66 की वाणी थी, साकार वाणी है। उसमें पीछे जाने का बोला तो ये आगे चला गया। हाँ, तो 5000 साल कम, 10 साल कम। 10 साल कम, 10 आज साल से- कम। आज हाँ, से तो 10 तुम्हारा साल कम। शाकाहारी बाप 10 साल कम 56 लक्ष्मी आएगा। नारायण का हाँ। जन्म हुआ, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो वो पहले तो विष्णु के रूप में हाँ जी, प्रत्यक्ष हाँ करेगा जी, ना, हाँ जी, पहले तो बाप विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होगा ना। जी, जी। तो बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होने के लिए ऊपर से फिर बार बार डायरेक्शन आया कि 76 में तो शादी भी नहीं हुई, दुनिया का अनुभव भी नहीं है, और बाद में 10 साल और एक्सटेंड कर दो, वाणियों में 10 साल और एक्सटेंड कर दिया, मगर वहां विनाश शब्द नहीं होना, परिवर्तन होना। इसलिए शाकाहारी बाप को प्रत्यक्ष करने के बजाय 10 साल और एक्सटेंड किया। 86 में तुम्हारा शाकाहारी बाप 3 साल का हुआ, 30 साल का, तो वहां गया 28 की साल में मैं गया, वहां 84 में थोड़ा ज्ञान मिला, सूरत वाले ने ज्ञान दिया मुझे, मेट्रोसी दरबार नाम था उसका। 85 में पहली बार गया था बीके में, माउंट आबू। 86 में रेगुलर हुआ, 86 में रेगुलर हुआ, तो भी प्रत्यक्ष नहीं किया। पहले प्रोग्राम ये था बाप को, साकार बाप को प्रत्यक्ष करके वहां बैठ के सब ज्ञान उतारेंगे, मगर उसने बोला सारी दुनिया का अनुभव लो, साकारी बाप को ऑलराउंडर अरुण गोई मूर्त बनाना। એટલે डेट एक्सटेंड हुई, 96 हुई, 60 साल का संगम, 40 साल से बजाय 50 साल, 60 साल। 97 में विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, 97 में। 96 में पहले कई बार कह चुका हूँ कई लोगों को, इशारों में अकेले में मिलके देता था, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। 97 में खुद बैठा। तो वाणियों में इशारे हैं, मगर बेहद का बाप जो शब्द है, बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद के ड्रामा का आदि मध्य का राज, मुझे भी डर लगता था, मगर अगस्त में ऊपर से ही डायरेक्शन आया कि अब तुम्हें अपने आप को जो तुम जो हो वो खुद बताओ, कोई जाने या न जाने। ऊपर से डायरेक्शन आया, फिर ऊपर चारों ओर खोल दिया ऊपर वाले ने। परमधाम में जो मेरा निराकारी रूप है, एक आकारी रूप यहाँ 1000 किलोमीटर ऊपर है, वो उसने सारे डायरेक्शन मुझे दिए कि अब तुम खुला खुला बोल दो, क्या
अब समय, अंतिम समय आ गया है। तुम अपना सारा ज्ञान दे दो, तुम कौन हो वो बता दो। कोई समझे या ना समझे, नहीं समझेंगे तो अंत में साक्षात्कार करा के बता देंगे। जो समझेंगे साकार में मिलेंगे तो भाग्यशाली होंगे। इसलिए बहुत दिन रात तुम्हारा साकारी बाप पुरुषार्थी है। क्या है? पुरुषार्थी है। दिन रात पुरुषार्थ करता है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। आपको लगता होगा कि मेरे को तो अच्छा है ना, मगर कितना टेंशन होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है। इन बच्चों की तड़पन देखता हूँ, दुनिया की हालत देखता हूँ, टीवी में न्यूज देखता हूँ, तो कभी कभी बहुत टेंशन हो जाती है कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे भी होता है, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। मगर 108 पूरी माला ना बन जाए, 16,000 फटाफट ना आ जाए, जैसे अवैध स्वरूप ना बने, तो तब तक मुझे साकार में थोड़ा रहना पड़ेगा। ज्ञान पूरा नहीं हुआ, ज्ञान रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा साकार में रहना पड़ेगा। तो ये मंदिर बन जाएगा, ये ब्रह्मांड क्या बनेगा? मंदिर बनेगा। आज तक किसी ने ऑलमाइटी ऑथोरिटी किसी ने नहीं देखा। कल बताऊंगा, मेरे जो सिक्योरिटी चारों ओर, मेरे आसपास बीच में परम धाम में चारों ओर सिक्योरिटी है, मेरे ही रूप है। उनको खुद को नहीं पता है कि हमारा गाइडलाइन कहां से मिलती है, उनको गाइडलाइन कहां से मिलती है। बीच में एक बहुत बड़ा पावर है, सफेद पावर होता है। परम लाइट एकदम व्हाइट होती है। कैसी होती है? व्हाइट के अंदर कोई वो व्हाइट और परम लाइट दिखाई देगा, जैसे आपको 3 तत्व वाला दिखाई देता है भूत, ऐसे वो इनका जो परम तत्व का शरीर है, तो परम प्रकाश की एक मैं रहता हूं, परम प्रकाश में रहता हूं, ऊंचते ऊंच परम धाम में मैं रहता हूं। तो वहां किसी को दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई देख भी नहीं सकता। मेरे खुद सिक्योरिटी डायरेक्शन मैं देता हूं, मैं अकेला वहां बैठा हूं, निराकार में आकारी रूप में मैं वहां काम कर रहा हूं। कल शायद अगर समझ पाओगे तो मैं बताऊंगा, मगर शायद तुम नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि वाणी में पहले ही बोला है कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा। कैसा? मैं जो हूं जैसा हूं वैसा, मुझे कोई भी जान ही नहीं सकता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इसलिए ये मंदिर बन जाएगा, तुम सोच नहीं पाओगे मंदिर बनेगा। ऊपर वाले बहुत खुश है, ऊपर वाले सब खुश है, इतने खुश है, अरे अच्छा हुआ है ब्रह्मांड बिगड़ा और गया ऊपर, ऑलमाइटी हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नीचे गया। अब हम तो देख रहे हैं ना, सारे चार ऊपर वाले सबने कैमरे लगाए हुए हैं, 23 लोग हमारे पर कैमरे लगाए बैठे हैं।